कामयाब हुआ है। इस अजीम कामयाबी पर अरशद नदीम को ढेर सारी मुबारक हो। बाबर आजम ने अरशद नदीम के नाम अपने पैगाम में कहा, अरशद नदीम आपने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की है पेरिस ओलंपिक्स में, और जिसकी मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। 32 साल के बाद पाकिस्तान कोई गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के मुकाबले में जीतने में कामयाब हुआ है, और अरशद नदीम ने 92.97 मीटर पर यह थ्रो फेंक कर अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है, और पाकिस्तान का नाम भी ओलंपिक्स की तारीख में लिखवा लिया है। 118 साल तारीख है ओलंपिक्स की, जिसमें पहली बार किसी खिलाड़ी ने इतनी लंबी थ्रो की है, और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपनी दूसरी बारी में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और अरशद नदीम ने जिस तरह से ओलंपिक्स तक पहुंचने का सफ़र किया, इंजर्ड थे, कम बैक किया, साउथ अफ्रीका गए, जेवलिन खरीदे, और सहूलियात की कमी के बाद शिकायत भी करते रहे प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन लाहौर की सख्त गर्मी में इंडोर की प्रैक्टिस ना होने के बावजूद अरशद नदीम लगन के साथ ओलंपिक्स पर अपनी नजरें जमाए बैठे थे, और आज जब वो मैदान में उतरे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो आंखों में लगन थी, जो जोश था, वो नजर आया है। और अरशद नदीम ने इस तरह कामयाबी अपने नाम की है, और इसी तरह मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है, कहा कि 3 दहाइयों के बाद ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है। कामयाब हुआ है। इस अजीम कामयाबी पर अरशद नदीम को ढेर सारी मुबारक हो। बाबर आजम ने अरशद नदीम के नाम अपने पैगाम में कहा, अरशद नदीम आपने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की है पेरिस ओलंपिक्स में, और जिसकी मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। 32 साल के बाद पाकिस्तान कोई गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के मुकाबले में जीतने में कामयाब हुआ है, और अरशद नदीम ने 92.97 मीटर पर यह थ्रो फेंक कर अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है, और पाकिस्तान का नाम भी ओलंपिक्स की तारीख में लिखवा लिया है। 118 साल तारीख है ओलंपिक्स की, जिसमें पहली बार किसी खिलाड़ी ने इतनी लंबी थ्रो की है, और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपनी दूसरी बारी में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और अरशद नदीम ने जिस तरह से ओलंपिक्स तक पहुंचने का सफ़र किया, इंजर्ड थे, कम बैक किया, साउथ अफ्रीका गए, जेवलिन खरीदे, और सहूलियात की कमी के बाद शिकायत भी करते रहे प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन लाहौर की सख्त गर्मी में इंडोर की प्रैक्टिस ना होने के बावजूद अरशद नदीम लगन के साथ ओलंपिक्स पर अपनी नजरें जमाए बैठे थे, और आज जब वो मैदान में उतरे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो आंखों में लगन थी, जो जोश था, वो नजर आया है। और अरशद नदीम ने इस तरह कामयाबी अपने नाम की है, और इसी तरह मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है, कहा कि 3 दहाइयों के बाद ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है। कामयाब हुआ है। इस अजीम कामयाबी पर अरशद नदीम को ढेर सारी मुबारक हो। बाबर आजम ने अरशद नदीम के नाम अपने पैगाम में कहा, अरशद नदीम आपने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की है पेरिस ओलंपिक्स में, और जिसकी मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। 32 साल के बाद पाकिस्तान कोई गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के मुकाबले में जीतने में कामयाब हुआ है, और अरशद नदीम ने 92.97 मीटर पर यह थ्रो फेंक कर अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है, और पाकिस्तान का नाम भी ओलंपिक्स की तारीख में लिखवा लिया है। 118 साल तारीख है ओलंपिक्स की, जिसमें पहली बार किसी खिलाड़ी ने इतनी लंबी थ्रो की है, और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपनी दूसरी बारी में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और अरशद नदीम ने जिस तरह से ओलंपिक्स तक पहुंचने का सफ़र किया, इंजर्ड थे, कम बैक किया, साउथ अफ्रीका गए, जेवलिन खरीदे, और सहूलियात की कमी के बाद शिकायत भी करते रहे प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन लाहौर की सख्त गर्मी में इंडोर की प्रैक्टिस ना होने के बावजूद अरशद नदीम लगन के साथ ओलंपिक्स पर अपनी नजरें जमाए बैठे थे, और आज जब वो मैदान में उतरे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो आंखों में लगन थी, जो जोश था, वो नजर आया है। और अरशद नदीम ने इस तरह कामयाबी अपने नाम की है, और इसी तरह मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है, कहा कि 3 दहाइयों के बाद ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है।